हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है आर्थिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत आज हम साम्यवाद के बारे में जानेंगे। देखिए, कई लोग साम्यवाद को मार्क्सवादी समाजवादी भी कहते हैं, क्योंकि समाजवाद और साम्यवाद ये दोनों ही विचारधाराएं कहीं न कहीं मानव समाज में समानता लाने के लिए किया जाता है। खासकर आर्थिक समानता के विचार पर ये आधारित होते हैं। इसीलिए कई लोग इन्हें एक समझने की भूल कर बैठते हैं। हालांकि इन दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है, खासकर साधन और कार्यक्षेत्र और पद्धतियों में। तीनों चीज़ों में इन दोनों विचारधाराओं में बहुत ही अंतर पाया जाता है। स्वयं मार्क्स भी कहते हैं कि समाजवाद साम्यवाद की पहली सीढ़ी है, ये उसकी मंजिल के आधे रास्ते पर है, और साम्यवाद अपने उद्देश्यों में समाजवाद से कहीं अधिक उग्र और आगे है। वास्तव में समाजवाद के विभिन्न रूपों में साम्यवाद उसका एक प्रमुख रूप है। साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स थे, लेकिन विभिन्न देशों में इनके जो स्वरूप हैं उनमें अलग अलग भेद पाए जाते हैं। स्थानीय भिन्नता के बावजूद भी कुछ विशेषताएं हैं ऐसी जो साम्यवाद में आराम से पाई जाती हैं। कोई भी किसी भी देश में इसकी जो विचारधारा है साम्यवादी को अपनाते हैं उसमें, जैसे सभी साम्यवादी सामाजिक होते हैं, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर ज़्यादा बल देते हैं। साम्यवाद समाज की वह व्यवस्था है जहाँ पर राज्य और वर्ग की अनुपस्थिति हो और फिर उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। देखिए, यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दूं कि राज्य और वर्गों की अनुपस्थिति का अर्थ है कि राज्य भी असमानता का कार्य करते हैं वर्ग जैसी उपस्थिति, क्योंकि राज्य ज़्यादातर देखा जाता है कि वो जो उद्योगपति होते हैं या फिर आर्थिक जो पद्धतियाँ होती हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए साम्यवादी राज्य और वर्ग दोनों की अनुपस्थिति चाहते हैं। उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का समान नियंत्रण भी चाहते हैं। साम्यवाद को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य और योग्यता अनुसार पारिश्रमिक भी मिलता है। देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र जो निकाला गया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि साम्यवाद अपने शाब्दिक अर्थ में क्रांतिकारी प्रणाली का सिद्धांत है। वो उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जिनके आधार पर पूंजीवाद को साम्यवाद में बदला जा सकता है। इसके दोनों आवश्यक सिद्धांत में वर्ग संघ तथा सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति जो की गई थी उसका है, जिसका अर्थ होता है हिंसात्मक ढंग से सत्ता प्राप्त करना। देखिए, साम्यवाद उत्पादन, वितरण और उपभोग इन तीनों से संबंधित साधनों पर समान स्वामित्व की मांग करते हैं। साम्यवाद चाहते हैं कि लोग मिलजुल कर जो सहकारी ढंग से उत्पादन करते हैं और सामूहिक रूप से ही उसका उपयोग करें। साम्यवाद हिंसात्मक साधनों द्वारा तत्काल पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर देना चाहती है। साम्यवाद राज्य को शोषण का एक ऐसा यंत्र मानते हैं जिसकी सहायता से पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं, इसलिए ये राज्य का अंत कर देना चाहने के पक्ष में रहते हैं। ये पूंजीपतियों का जो वर्ग बना रखा है कहीं ना कहीं राज्य उनकी वजह से है, इसलिए वो कहीं ना कहीं राज्य को एकदम से विलुप्त कर देना चाहते हैं। साम्यवाद धर्म विरोधी भी विचारधारा रखते हैं। ये धर्म को जनता के लिए अफीम मानते हैं। यह प्रजातंत्र के विरुद्ध भी हैं और मजदूर वर्ग की तानाशाही का समर्थन भी करते हैं। साम्यवाद यह मानते हैं कि पूंजीपति और जो श्रमिक में युद्ध कहीं ना कहीं आवश्यक होना चाहिए, जिसका स्वाभाविक परिणाम साम्यवाद की स्थापना होगी। साम्यवादी समाज एक पूर्ण स्वतंत्र समाज होगा और उसमें व्यक्ति पर किसी बाहरी बंधन या नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में शक्ति के प्रतीक राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी और वह स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साम्यवाद श्रम की जो अनिवार्यता है वो चाहते हैं। उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व को वो ख़त्म करना चाहते हैं। उन्नति के अवसरों की वो समानता चाहते हैं। व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को महत्व नहीं देते हैं। योजनाएं आदि पर वो जोर नहीं देते हैं। अब हम पूंजीवाद और साम्यवाद को और अच्छी तरह से समझने के लिए इनके अंतरों को और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए, पूंजीवाद व्यक्तिगत संपत्ति में विश्वास करते हैं, जबकि साम्यवाद सामाजिक या राज्य की संपत्ति में विश्वास करते हैं। पूंजीवाद में उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्ति का अधिकार होता है, जबकि साम्यवाद में राज्य का। पूंजीवाद में संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है, जबकि साम्यवाद में ऐसा नहीं होता है।
पूंजीवाद में उत्पादन में संपत्ति और धन को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि साम्यवाद में श्रम को महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देता है कहीं ना कहीं, जबकि जो साम्यवाद में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को अधिक महत्व दिया जाता है। पूंजीवाद वर्ग संघ को जन्म देता है, जबकि साम्यवाद वर्ग सहयोग को जन्म देता है। तो देखिए कहीं ना कहीं जब वर्ग संघ क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं बने रहते हैं पूंजीवाद के कारण, जबकि साम्यवादी अगर विचारधारा होती है तो वर्ग सहयोग की जो प्रथा है वो चलने लगती है। पूंजीवाद बड़ी मात्रा में उत्पादन पर जोर देते हैं, जबकि साम्यवाद आवश्यकता अनुसार उत्पादन पर ज़्यादा जोर देते हैं। पूंजीवाद में आय के समान वितरण की व्यवस्था नहीं होती है, इसीलिए आर्थिक विषमता पनपती है, जबकि साम्यवाद में आय के समान वितरण के कारण आर्थिक विषमता नहीं पनप पाती है। पूंजीवाद में व्यक्ति का आर्थिक शोषण होता है, लेकिन साम्यवाद में नहीं हो पाता है। और ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये हर प्रकार से व्यक्तिवादी है, जबकि साम्यवादी व्यवस्था कहीं न कहीं समशिष्टावादी है, यानी कि ये एक दूसरे के सहयोग, समानता और एक दूसरे के भरोसे पर आधारित होती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं साम्यवादी में मैत्रीपूर्णता पाई जाती है, मित्रता अधिक होती है, एक दूसरे के प्रति सहयोग, लगाव ये सभी ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में ये चीज़ नहीं होता है।